मरिया नाइट्स देखने वाले सभी मरिया भक्त जनों को जय यीशु। मां हर किसी के लिए मां उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और हम क्रिस्तियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि प्रभु ने अपनी मां को हमारी मां के रूप में दिया है। जब भी मां हमारे साथ रहती है तब हमें कोई भी डर नहीं रहता है। जब मां बच्चे के साथ रहती है बच्चे को कभी भी डर नहीं लगता है, वो महफूज रहता है। उसे विश्वास है कि उसकी मां उसे कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी। मां का साथ, मां का सानिध्य हर किसी को प्रिय रहता है और हमें भी, हम क्रिस्तियों के लिए मां का साथ और उनका सानिध्य हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। क्योंकि जब कभी भी हम विश्वास के साथ मां मरियम से मध्यस्थता करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारी हर दुआएं मां के द्वारा प्रभु उसे कबूल करता है। हमारी हर मुरादों को प्रभु पूरा करता है, क्योंकि स्वयं उनकी मां हम सभी के लिए मध्यस्थता करती है, प्रार्थना करती है, निवेदन करती है। आज की इस मरिया नाइट्स के एपिसोड में हम उसी मां के साथ के बारे में मनन चिंतन करेंगे कि किस प्रकार मां अपने बच्चों के साथ हमेशा रही, प्रभु के साथ रही, प्रेरितों के साथ रही और आज हम सभी बच्चों के साथ आज भी बरकरार है उनका साथ। हम कितने खुश नसीब है कि प्रभु ने स्वयं अपनी माता को हमारी माता के रूप में दिया है। धन्य है मां कि आप हमारी मां बन गई है। आइए उसी मां की स्तुति और आराधना करें, महिमा गाए, क्योंकि उस मां ने हम सभी के लिए बड़े बड़े कार्य किए हैं और आज भी जब भी हम विश्वास के साथ उसे पुकारते हैं वह उसे पूरा करवाती है प्रभु के द्वारा। धन्य है मां। आइए हम मां मरियम की स्तुति करें इस गीत के द्वारा और मां की महिमा गाएं। सचमुच में है मां तेरा नाम धन्य, क्योंकि आप हमेशा हमारे साथ रहती हैं। जब प्रभु के दूत संदेश के समय गाब्रिएल दूत जब आपके पास आता है मां मरियम, तब आप घबरा तो जाती है, परंतु विश्वास के साथ उस प्रभु के दूत के वचनों पर विश्वास करती है और प्रभु की आज्ञा को अपने जीवन में स्वीकारती है, हां कहती है प्रभु। और जब प्रभु आपके गर्भ में देह धारण कर लेता है और जब प्रभु बालक यीशु आपकी कोख में रहता है, आपको उस बालक यीशु को बचाने के लिए मिस्र से पलायन करना पड़ता है, क्योंकि हेरोद उस बालक यीशु को मारना चाहता था। परंतु उस बालक यीशु को पूरा विश्वास था कि उसकी मां उसके साथ है। संत योसेफ और मां मरियम बालक यीशु को लेकर मिस्र से पलायन करते हैं उस बालक यीशु मुक्तिदाता को बचाने के लिए। धन्य है वह बालक जिनके मां उनके साथ रहती है,
क्योंकि माँ कभी भी अपने बच्चे को कभी भी चोट नहीं पहुंचाएगी, हमेशा उसकी फिक्र करेगी, उसकी परवाह करती है। और प्रभु के जन्म के समय जब माँ मरियम और संत यूसुफ को कहीं पर भी जगह नहीं मिल रही थी और बाद में उन्हें सराय में जगह मिलती है, गौशाले में जगह मिलती है, जहां पर बालक यीशु का जन्म होता है, और पहली गोदी मां मरियम अपने बालक यीशु को अपने गोद में उठाती है। मां उस बालक यीशु के साथ रहती है, उसका प्रेम और मातृत्व उस बालक यीशु से अटूट बना रहता है। धन्य है मां आपके विशाल मातृत्व के लिए। और बाद में जैसे जैसे बालक यीशु आगे बढ़ते हैं, उनका जीवन जब आगे बढ़ता है, मां मरियम बालक यीशु के साथ रहती है। उनकी हर ठोकर पर वह सहम जाती थी, उन्हें उंगली पकड़कर उन्होंने चलना सिखाया, उनके साथ रही, उन्हें उनके साथ खेला। धन्य मां, जब आपने बालक यीशु के साथ उनके उस बालक अवस्था में उनका लालन पालन किया। हमारी भी यही प्रार्थना है कि मां, जिस प्रकार आपने बालक यीशु को अपने आंचल में बनाए रखा, अपनी उंगली पकड़कर उन्हें चलना सिखाया, ठीक उसी प्रकार मां आज हम भी बच्चे आपसे यही निवेदन करते हैं कि हमें भी अपने आंचल में बनाए रख, अपनी उंगली पकड़कर मां हमें चलना सिखा। आइए मां की स्तुति और महिमा गाए, ताकि वही मां हमारे साथ ऐसी हमेशा हमेशा बनी रहे। संत लूकस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, जैसे ही मां मरियम को गाब्रिएल दूत का संदेश मिलता है और गाब्रिएल दूत उनसे कहते हैं कि तुम्हारी कुटुंबनी जो बांझ कहलाती थी, वह उसका 6वां महीना चल रहा है। प्रभु के दूत के संदेश के बाद मां मरियम शीघ्रता से अपनी कुटुंबनी एलिजाबेथ के पास भेंट करने जाती है, उनसे मिलने जाती है, क्योंकि मां को मालूम था कि उनकी कुटुंबनी का अभी 6वां महीना चल रहा है। उन्हें एलिजाबेथ को मां मरियम की जरूरत थी, इसलिए मां लंबी यात्रा कर एलिजाबेथ के पास पहुंचती है और 3 महीने तक उनके साथ रहती है। कहने का मतलब 3 महीने, 6 महीने हो चुके थे और 9 महीने पूरे होने के बाद यूहन्ना बपतिस्ता के जन्म तक मां उनके साथ रहती है। और मां मरियम ने ही, मुझे विश्वास है कि यूहन्ना बपतिस्ता को गोदी में पहले लिया था और बाद में एलिजाबेथ को दिया। धन्य है मां, जिन्होंने जो महान नबी यूहन्ना बपतिस्ता को अपनी गोद में लेकर उनकी मां एलिजाबेथ को आपने उन्हें दिया। मां, ऐसे ही हम सभी को अपनी गोदी में बनाए रख, अपने आंचल में बनाए रख। काना के विवाह में जब प्रभु ने अपना पहला चमत्कार दिखाया,
तब मां मरियम के ही आग्रह पर प्रभु ने वह बड़ा चमत्कार, पहला चमत्कार किया था। मां मरियम उन परिवार वालों के साथ थी और उन्हें पता चल गया था कि वहां पर अंगूरी खत्म हो चुकी है, और इसलिए मां अपने पुत्र यीशु से कहती है, बेटा इनके लिए कुछ करो, इनके यहां अंगूरी खत्म हो चुकी है। और मां मरियम के आग्रह पर ही प्रभु ने अपना पहला चमत्कार दिखाया, जहां पर उन्होंने पानी को अंगूरी में बदला। मां से यही प्रार्थना है कि ऐसे ही मां हमारी हर एक मुसीबतों में, हर एक परेशानियों में, हर एक संकटों में मां ऐसे ही हमारे लिए प्रभु से मध्यस्थता कर, क्योंकि हमें विश्वास है कि आपकी प्रार्थना, आपके आग्रह कभी भी हमारा प्रभु नहीं ठुकराएगा, बल्कि आपके द्वारा हम सभी को, हमारे परिवारजनों को, सभी को आशीषित करेगा। माँ ऐसे ही हम सभी के लिए प्रार्थना कर, ऐसे ही हम सभी को अपने आंचल में बनाए रख। आइए माँ की स्तुति करें, क्योंकि माँ हरदम हमारे लिए प्रभु से आग्रह और निवेदन करती रहती है। हम देखते हैं प्रभु यीशु के जीवन में, जब प्रभु के दुखभोग का समय आता है, मां मरियम उनके हर दुख में साथ खड़ी रहती है। मां उनके हर दर्द में उनके साथ रहती है, उनको छोड़कर कभी भी नहीं जाती। हर एक कोड़ों की मार, हर एक ठोकर, हर एक दर्द पर मां सहम जाती थी, तिल मिला जाती थी, परंतु फिर भी उन्होंने अपने बेटे को कभी नहीं छोड़ा। कलवारी तक मां मरियम ने प्रभु का साथ दिया। कलवारी पर उसी प्रभु यीशु क्रिस्त ने मां मरियम को हमारी माता के रूप में दिया। जब क्रूस पर लटके प्रभु यीशु क्रिस्त मां मरियम से कहते हैं कि भद्रे यह तुम्हारा पुत्र है, और यूहन्ना से कि यह तुम्हारी माता है, और तब से प्रभु की मां हमारी मां बन जाती है। धन्य प्रभु जिन्होंने अपनी स्वयं की मां को हमारी माता के रूप में दिया है, और आज वही ममतामयी मां हमारे साथ है। प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद, स्वर्गारोहण के बाद प्रेरित लोग डरे और सहमे से थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जिस गुरु का वह अनुसरण कर रहे थे, उसी गुरु को लोगों ने मार डाला था, और अब वह गुरु उनके साथ नहीं है, परंतु मां मरियम उनके साथ थी। हम देखते हैं धर्म ग्रंथ में कि जहां पेंतकोस्त के समय मां मरियम उनके साथ थी, और प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार जब पवित्र आत्मा प्रेरितों पर भेजते हैं, और उसके बाद प्रेरित लोग प्रभु के वचन को दुनिया के हर एक कोने कोने में फैलाते हैं। धन्य मां, आपने प्रभु की मृत्यु के बाद प्रेरितों का साथ दिया, उनके साथ में रही, और उनके बाद आज भी आप हमारे साथ हैं।
अलग अलग जगहों पर आपके दर्शन, आपकी महिमा हम सभी को यही बताते हैं कि आज भी आप हमारे साथ हैं। आज भी आप हमसे बेइंतहा प्यार करती है, हम सभी को बचाना चाहती है, हम सभी की मदद करना चाहती है। धन्य है माँ। हम सभी माँ मरियम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप सदा हमें अपने आंचल में बनाए रख, हमारा साथ दे माँ, क्योंकि आपके बिना हम अधूरे हैं। धन्य है माँ, आप हमारे हमेशा साथ रहे। आपको कोटि कोटि नमन।